तो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें क्या होता है, हर टर्म, ठीक है, मल्टीप्लाइड होता है एक कॉमन रेशियो से। ठीक है, जो कॉमन रेशियो होता है तो एपी में होता था कॉमन डिफरेंस, उसी तरह जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है, पहला टर्म ए होता था एपी में, फिर नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी होता था, याद करो, फिर ए प्लस टू डी होता था, फिर ए प्लस थ्री डी होता था, फिर हम लोग का nth टर्म क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता था, राइट। ये मेरा एक सीक्वेंस था एपी। उसी तरह से जीपी क्या होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, ये डी की जगह इसको आर बोलते हैं। So basically it is similar to AP, only the difference is कि AP में हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, यहाँ पे कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं हर बार जब हम लोग नेक्स्ट टर्म में पहुंचते हैं। So this kind of sequence where a common ratio is multiplied to the each term is called GP. R to the power n माइनस वन से इंटू है। सिमिलरली जैसे AP में nth टर्म में n माइनस वन डी एड होता था, किसमें, nth टर्म में। ठीक है, उसी तरह से जीपी में nth टर्म में r टू द पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई होता है। So basically जनरल फॉर्म ऑफ एनी जीपी इज रिटन इज लाइक दिस, वेयर ए होता है फर्स्ट टर्म, आर होता है कॉमन रेशियो, और nth टर्म का एक्सप्रेशन होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो तुम बोलोगे फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, r इज कॉमन रेशियो, नॉट डिफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे बात करें अगर कॉमन रेशियो का, कॉमन रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म करेंगे तो ऑलवेज सेम आएगा। जो यहाँ पे सेकेंड टर्म है वो होता है ए आर, थर्ड टर्म होता है जो ए इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं nth टर्म का बात करूं तो जितना नंबर टर्म होता है उससे एक कम में आर का पावर में होता है। ये चीज नोटिस किया तुमने? तो बेसिकली हमेशा कॉमन रेशियो क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो जो होता है वो होता है नेक्स्ट टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म। मतलब यहाँ पे थर्ड टर्म मेरा नेक्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म मेरा उससे पहले वाला टर्म हुआ, दोनों को डिवाइड करो, इसका रेशियो ही कॉमन रेशियो होता है। ये कितना आया, आर। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर बात करें, ठीक है, सो कॉमन रेशियो क्या होगा, एनी टर्म बाय प्रीसीडिंग टर्म। दिख रहा है, कोई भी टर्म ले लो और उसका प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड कर दो, वही होता है कॉमन रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखो टी एन बाई टी एन माइनस वन किया, टी एन होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन, टी एन माइनस वन से ए इंटू आर टू द पावर माइनस टू, इन दोनों को डिवाइड किया तुम लोग क्या मिला, आर मिला। ठीक है, सो जनरल टर्म ऑफ द जीपी ए आर टू द पावर एन माइनस वन एंड दिस इज द हम लोग का जीपी है। ठीक है, सो अगर हम लोग आर टी टू माइनस टी वन करें तो ए आर बाई टी टू बाई टी वन, तो ए आर बाई ए होगा। ठीक है, सेकंड टर्म क्या ए आर है, फर्स्ट टर्म क्या ए है, तो ए आर बाई ए भी करने से क्या मिलेगा मेरे को, कॉमन रेशियो मिलेगा। तो अगर हम लोग बात करें सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, ठीक है, तो हम लोग का एक जीपी है जिसमें हम लोग का फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकंड हो गया ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यू, फिफ्थ टर्म ए आर टू द पावर फोर, ऐसे ऐसे करके मेरा जीपी जा रहा है ए आर टू द पावर एन माइनस वन तक। ठीक है, इसका मेरे को सम करना है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, सारा टर्म्स के बीच में प्लस का निशान लगा दिया, जोड़ रहा हूँ मैं सबको। ठीक है, इसका सम का फॉर्मूला जो होता है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई ए आर माइनस वन होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोग को क्या मिल जाता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी मिल जाता है।
तो यहाँ पे ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आर होता है कॉमन रेशियो, एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरा कॉमन रेशियो 1 होता है तो सम ऑफ एन टर्म्स एन ए होता है, ठीक है। एस एन कितना होता है, एन ए होता है, एन इंटू ए, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू ए। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो 1 होने पे, ठीक है। बोलो क्लियर है। देखो यहाँ पे कॉमन रेशियो को 1 कर दो, क्योंकि आर का पावर कुछ भी कितना होता है, तो ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये nth टर्म हुआ, तो सभी ए है, तो n बार ए जोड़ने से तो n ही ना बनता है। यहाँ पे क्या कहा जरूरत है, आर इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू 1 होने के कारण आर टू द पावर 1 भी 1, आर टू द पावर 2 भी 1, क्योंकि आर खुद 1 है, यस सर। ठीक है। तो हर बार हमको हर टर्म ए मिल रहा है, तो n बार ए ऐड करने से क्या मिलता है, n ए मिलता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये तुम लोग लिख लोगे, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला। तो टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स इट हैज, ठीक है। तो बेसिकली पहला टाइप होता है फाइनाइट जीपी और दूसरा होता है इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। फाइनाइट जीपी किसको बोलते हैं, ऐसा जीपी जिसमें टर्म्स फाइनाइट होंगे, मतलब मेरे को लास्ट टर्म पता होगा, ठीक है। ऐसे सीरीज को बोला जाता है फाइनाइट जीपी, और इसका सम का फॉर्मूला सेम एज प्रीवियस जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमिलरली इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग को लास्ट टर्म पता नहीं है, देखो nth टर्म से भी आगे चला गया, दिख रहा है, ये जीपी nth टर्म से भी आगे चला गया, कहाँ खत्म होगा वी डोंट नो। तो ऐसे केस में हम लोग का समेशन कैसे जाएगा, पहला टर्म प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर फोर प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए आर टू द पावर एन प्लस ए आर टू द पावर एन प्लस वन प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा चलता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके सम को लिखूं तो इसको सम को मैं फॉर्मुलाइज कर सकता हूँ, समेशन का निशान लगाऊंगा, ठीक है। के इक्वल टू 0 से दूंगा इन्फिनिटी, ठीक है, ए इंटू आर टू द पावर के लिखूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर का पावर 0 है, आर का पावर 1 है, तो इसको समेशन में लिखने के लिए जो नहीं बदल रहा है उसको वैसे ही लिखा, आर भी सब जगह था तो आर सब जगह लिखा, के 0 0 1 2 3 4 यही ना बदल रहा है, यही ना ए आर टू द पावर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो के कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो समेशन किस पे लगेगा, के इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे के लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात एक उठता है, यहाँ पे जो कॉमन रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो जो होता है वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है, ठीक है। एक कॉमन रेशियो होता है 0 से लेके 1 के बीच में, एक कॉमन रेशियो होता है ग्रेटर देन 1, दो तरह का कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो अगर मेरा कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा रहा और 0 से बड़ा रहा तो क्या होगा, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई, तो ये अगर मेरा हाँ सम सर। ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एन का वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा, एन मतलब लास्ट टर्म होता है, एन का वैल्यू इनफाइनाइट। इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो मेरा यस सर। सम का फॉर्मूला, देखो कॉमन रेशियो जब ग्रेटर देन 1 होता है तो सम का फॉर्मूला ये होता है, इसमें आर शुड बी ग्रेटर देन 1, बट यही सम का फॉर्मूला बदल जाता है जब मेरा कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है, ऐसा होने लगता है, क्योंकि जब तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बड़ा से हमेशा छोटा घटता है, तो आर अगर छोटा हो गया 1 से तो आर बाद में लिखो, आर अगर बड़ा हो गया तो आर पहले लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे आर का वैल्यू जो होगा वो 0 से लेके 1 के बीच में, पहला वाला केस में देखते हैं, जब आर आर को इन्फिनिटी कर देंगे
तो समथिंग का पावर इन्फिनिटी कितना होता है? समथिंग का पावर इन्फिनिटी अगर r ग्रेटर देन 1 है तो वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सम आएगा वो इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि एक ऐसा सीरीज है इस वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट टर्म ले लो 2, ठीक है, फर्स्ट टर्म a को ले लो 2, r को ले लो भी 3 ले लो, ठीक है। और अभी इसको सीरीज को लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या होगा? 2, फिर 2 into 3, फिर 2 into 3 का पावर 2, है ना। 2 into तो ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। अब तुम सम करोगे, समझ में आ रहा है? ये नंबर बढ़ता चला जाएगा, समझ में आ रहा है? ये डॉट डॉट करते जाओगे, अगर इन्फिनिटी तक ले जाओगे तो इन्फिनिटी ना आएगा, क्योंकि नंबर तो बढ़ता चला जा रहा है। बट अगर मेरा r का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तब देखो क्या होता है। 0 और 1 के बीच में है तो Sn का फॉर्मूला बताया था, a इंटू 1 - r⁻n/1 - r। तो एक ऐसा संख्या, फिर से इन्फिनिटी पावर लगेगा ना। जैसे लास्ट फॉर्मूला में मैं r का n पावर n लगाया, देखो लास्ट फॉर्मूला में क्या था, Sn इक्वल टू a इंटू r⁻∞−1/r−1। तो समथिंग जो कि ग्रेटर देन 1 है उसका इन्फिनिटी पावर भी तो इन्फिनिटी होता है। बोलो, इन्फिनिटी -1 भी तो इन्फिनिटी होता है। a इंटू इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी माइनस समथिंग क्या, इन्फिनिटी बाई समथिंग इन्फिनिटी होता है। इसीलिए मेरा जब r ग्रेटर देन 1 था तो सम का वैल्यू कितना आ रहा था, इन्फिनिटी आ रहा था। बात समझ में? सिमिलरली अगर मेरा r का वैल्यू, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/2 ले लो, ये कैसा है, 0 से 1 के बीच में है। 1/2 का पावर स्क्वायर यस सर, कितना होगा? 1/4। 1/4। 1/2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा? 1/2 का पावर क्यूब 4 कितना हो जाएगा? 1/16। जैसे जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये 1/4 कितना होता है? 0.25 होता है। 1/8 कितना? 0.125 होता है। ये कितना होता है? 0.675 ऐसा कुछ होता है, 0.067। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा डिक्रीज? तो जब कोई रेशियो 1 से छोटा होता है तो उसका इन्फिनिटी पावर बहुत छोटा, लगभग लगभग 0 बन जाता है। इसीलिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला a/1 माइनस r हो जाता है, जो कि हम लोग पिछला स्लाइड में देखे थे। देखो, दिख रहा है? यस सर। स्लाइड में पहला तो सर क्वेश्चन बोल रहा सम है, ऑफ सो एन दैट टर्म। ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेशंस आर इज जीपी। तो क्या करोगे? अगर तुमको दिखाना है कि एक जीपी है तो कॉमन रेशियो निकालेंगे। चलो, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कितना आया? थर्ड टर्म T3/T2 करो, कितना आएगा? -1/2। ये कितना था? T1/T2/T1 था। सिमिलरली T4/T3 कर लो। 1/2/-1 मतलब 1/2 -1/2। तो सेम यहाँ पे सर। एक बात मैं बोलूंगा, कॉमन रेशियो कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ठीक है। कॉमन रेशियो कैन बी नेगेटिव, कॉमन रेशियो नेगेटिव नहीं होगा ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एक जीपी है। 3 का 1 देखो, बोल रहा है द नाइन्थ टर्म ऑफ द जीपी इज। तो जीपी दे दिया है तुमको, क्या दिया? 1 4 16 64। अभी देखो, तुम इसको थोड़ा सा सजाने का कोशिश करो। फर्स्ट टर्म क्या है? तो ये हो गया ए, ठीक है। सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो, क्या मिल जाएगा? तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो डायरेक्ट मिल जाता है, लिखा हुआ है 4 का सीक्वेंस बदले। में। फर्स्ट टर्म जो है तुमको डायरेक्ट मिल जाता है लिखा हुआ, ठीक है। कॉमन रेशियो निकालने के लिए T2/T1 कर देना, तो तुमको CR मिल जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? T2 कितना? 4 है। T1 कितना है? 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 4। यहाँ पे A इक्वल टू मिल गया 1, R इक्वल टू मिल गया 4। अभी तुमको कितना बोल रहा है? T नाइन्थ टर्म, तो N का वैल्यू कितना हो गया? 9। तो T9 निकालना है तुमको। T9 इक्वल टू A इंटू R⁻8 हो जाएगा।
ठीक है, जितना है उससे एक कम यहाँ पे, करेक्ट। ए का वैल्यू कितना दिया 1, आर का वैल्यू कितना दिया 4 का पावर 8, 4 का पावर 8 आंसर। 3 का 3, चलो देख लेते हैं। 8 टर्म बनाना हाँ चाहिए, तो एन का वैल्यू 8 हो गया। ठीक है, जीपी लिख लो पहले। जीपी में दिया है 0.3, 0.3, 0.06, 0.012। ठीक है, एन मिल गया। फर्स्ट टर्म कितना है 0.3, तो ए का वैल्यू मिला। आर निकालने के लिए T2/T1 कर लो। T2 कितना है 0.06, T1 कितना है 0.3 है। ये वन बाई 1 बाई फाइव 100, ये ऊपर जाएगा 10, 3 2 जा 6, ये एक जीरो कटा, 2 1 2/5, 1/5। ठीक है, आर मिला, ए मिला, और एन पता है। तुमको टी कितना पूछा था, T8 पूछा था। T8 इक्वल टू हो जाएगा A इंटू आर टू पावर 7। ए का वैल्यू कितना है 0.3, आर का वैल्यू कितना है 1/5 का पावर 7 कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा 0.3/5 का पावर 7। रुको, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो 2 का पावर 7 कितना होता है, 2 का पावर 5 होता है 32, 2 का पावर 6 होता है 64, 2 का पावर 7 होता है 128। ठीक है, यही ना। हाँ, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 8, 3 1 जा 3। पॉइंट है एक, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 10 का पावर 7 लगा दिया। तो यहाँ पे 3.84 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6। ठीक है, 6 का 1 देखो, विच टर्म ऑफ द जीपी इज √2 दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है, 1/2 √2 दिया हुआ है, डॉट 1/4 √2 दिया है, डॉट 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 इज 1/512 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया। ये इसका टर्म नंबर पूछ रहा, मतलब एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है मेरे को। ए पता है, ए कितना है √2 दिया हुआ है। टी एन पता है, टी एन कितना दिया हुआ है 1/512 √2। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा T2/T1 करके। T2 कितना दिया हुआ 1/√2 दिया हुआ, T1 कितना दिया हुआ √2 दिया हुआ, मतलब 1/√2 इंटू 1/√2, मतलब 1/2 हो गया आर का वैल्यू। तो टी एन मेरे को आया 1/512 √2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया √2 इंटू। ठीक है, आर टू दी पावर, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 टू दी पावर कितना दिया हुआ है सर एन, वी डोंट नो, -1 लगा दो। ठीक है, देखो 2 का पावर 7 तक हम लोग को मिला था, कितना मिला था 128। तो 2 का पावर 8 कितना होगा सर 256। फिर 2 का पावर 9 कितना हो जाएगा 512। 2 का पावर 10 कितना हो जाएगा 1024। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लगाना पड़ेगा। 2 का पावर 10, तो सर कंपेयर करो, n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 11। ठीक है, तो दिस इज द 11th टर्म। यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज, ठीक है, प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है 0.004, 0.02, 0.1, इज 12.5। तो सबसे पहले हम लोग को बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.004 हो जाएगा, आर का वैल्यू सर, कितना हो क्वेश्चन में जाएगा, पूछा क्या है सर? ये 12.5 में एन का वैल्यू कितना होगा, ये कितना नंबर टर्म है, टी एन बताओ कितना है तुमको इसका। जीपी के कोई क्वेश्चन में तुमको ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, आर का वैल्यू अगर गिया है तो एन एन का वैल्यू। निकालो, बट यहाँ पे एन तो क्वेश्चन मार्क है, यही पूछा है मेरे से। टी एन मेरे को हाँ दे सर। दिया, टी एन कितना दिया 12.5 दिया हुआ, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। आर का वैल्यू हो जाएगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यहाँ 10 बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आएगा कॉमन रेशियो का वैल्यू। ठीक है,
कॉमन रेशियो का वैल्यू 5 आया, तो टीएन हमको दिया 12.5, तो टीएन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर टू दी पावर, आर का वैल्यू 5 है, n-1, ठीक है। तो इसको एक काम करो, इसको एक बार 1000 लिख लो, 1000 से 250 बार में जाएगा, ठीक है। 12.5 इंटू 250, तो यहाँ पे ये पॉइंट इसको काट देगा। 125 इंटू 25 इंटू 5 टू पावर n-1, वो 25 होता है 5 का पावर 2, 125 होता है 5 का पावर 3, ठीक है। तो पावर ऐड होता है बेस सेम होने से, 5 टू द पावर 5, तो यहाँ पे n-1 इक्वल टू हो जाएगा 5, इंप्लाइज दैट n इक्वल टू 6। तो tn nth टर्म कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6th टर्म ऑफ जीपी, 12.5 इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ सर 9 बोलो। देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। निकाल, T4 का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हाँ सर। T7 का, तो T4 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दावर 3, T7 क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू दावर 6 होगा ना। तो हाँ ए सर। आर क्यूब हो गया मेरा कितना, 27, ए आर 6 हो गया, 6 इक्वल टू 729, तो ए आर 6/AR3 कर दो, कितना हो जाएगा 729/27, 9 8 जा 9 1 जा, ये सर 27 बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा सर, आर क्यूब बचेगा, आर क्यूब अगर 27 है तो यहाँ से आर मिल जाएगा, R3 हो जाएगा, ठीक है। ये आर को ले जाके यहाँ पुट कर दो, ए इंटू 3 का पावर 3 इक्वल टू 27। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अगर मैं करता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो इसमें क्या गलत है बोलो, और मैथमेटिकली कर सकता हूँ नहीं। कि नहीं कर सकता। हाँ सर कर सकते हैं। इसमें मेरा फायदा क्या होगा कि मेरा ए कट जाएगा, क्योंकि दोनों में ए है। देखो हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग का पर्पस है वैल्यूज को निकालना, तो अगर हमको ए हट जाएगा तो सिर्फ आर में एक इक्वेशन बन जाएगा ना डिवाइड करने से, तो आर का वैल्यू मिल जाएगा ना। फिर वो आर का वैल्यू को उठा के, दिख रहा है, आर का वैल्यू को उठा के हम लोग कहाँ पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में, तो वहां से मेरे को आर का वैल्यू 3 पुट कर दिया, दिख रहा है, ए रह जाएगा, आर का वैल्यू 3 का पावर 3 7, तो ए का वैल्यू कितना गया 1, तो इसका जीपी पूछा था मेरे से, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, सेकंड टर्म 1 इंटू 3, थर्ड टर्म 1 इंटू 3 का पावर 2, फोर्थ टर्म 1 इंटू 3 का पावर 3, डॉट 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 ऐसे चले जाएगा, 1 3 9 27, यहाँ पे बोला जीपी में थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म को T3 लिखा करो, T3 कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। T3 दिया 24, तो
फिर ये आर का वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट करूंगा, ठीक है। तो मेरे को यस ए सर, और बन आर गया दोनों सर। मिल गया, तो T10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए इंटू आर का पावर 9। ए का वैल्यू 6 n है, माइनस वन आर का मतलब 2 का पावर 9, 2 तो 9 2 का पावर 7 कितना होता है 128, 2 का पावर 8 कितना होगा 512 हो जाएगा, 256। ठीक है। इसको 6 से हाँ इंटू कर सर। दो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग को थर्ड टर्म का फॉर्मूला लग जाएगा T3 इक्वल टू आर स्क्वायर, T6 हो जाएगा ए इंटू आर टू द पावर 5। तो दोनों को इक्वेशन लिखेंगे, फिर इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को डिवाइड करके यहाँ पे मिलेगा आर क्यू इक्वल टू 8, मिलेगा आर इक्वल टू 2। फिर क्या करेंगे, ये आर इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ए इंटू 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24, तो 4a इंटू इक्वल टू 24, तो 4 से 6 टाइम्स में जाएगा, तो यहाँ से a मिल जाएगा। फिर हमको ए भी पता है, आर भी पता है। ए का वैल्यू कितना पता चल गया, 6 पता चल गया, आर का वैल्यू कितना 2। तो मेरे से क्या पूछा था, T10 पूछा था, तो T10 कितना हो जाएगा, ए आर टू द पावर 9, ए का वैल्यू 6 है, आर का 9 वैल्यू 2 है।